हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप देख रहे हैं साकेत स्मार्ट स्टडी, जहां पढ़ाई को कठिन नहीं आसान बनाया जाता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं। पढ़ने से पहले हम कुछ बताने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी आंखें उसकी यादों में नहीं भीगती हैं। उसकी यादों में मेरी आंखें आज भी भीग हो जाती हैं। उसकी यादों में मेरी आंखें आज भी भीग जाती हैं। लेकिन ये सोच के हम खुश हो जाते हैं कि चलो अभी अभी हम आंखों को धो के आए हैं। चलिए कैसा लगा बताइएगा। तो हम पढ़ाई को कठिन नहीं आसान बनाते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। मेरा व्हाट्सएप चैनल भी है और टेलीग्राम चैनल भी है, जिसके आप साकेत स्मार्ट स्टडी से हमें फॉलो कर सकते हैं। आप मेरा चैनल का नाम जानते ही हैं, साकेत स्मार्ट स्टडी। इसे आप लोग लाइक फॉलो कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं आपको वर्ग, जो अक्सर एग्जाम में आता है और अक्सर आम जीवन में भी इसका हम देख सकते हैं। जैसे कैरम बोर्ड हो गया या चेस हो गया, ये सब वर्ग आकृति का होता है। चलिए हम आज आपको बताने वाले हैं, पहले ही बता चुके हैं कि आज हम आपको बताने वाले हैं वर्ग। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर, स्क्वायर। इसकी परिभाषा में हम कह सकते हैं जिसकी चारों भुजा बराबर हो और चारों कोण समकोण हो, जिसके विकर्ण बराबर हो, उसे हम वर्ग कहते हैं। वर्ग की परिभाषा हम कई प्रकार से दे सकते हैं। जिसकी चारों भुजा बराबर हो, मान के चलिए कि ये आकृति वर्ग है जिसकी चारों भुजा बराबर होगा, ए बी सी और डी। तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी। जिसकी चारों भुजा बराबर हो उसे हम वर्ग कहते हैं। जिसके आमने सामने के भुजा भी समांतर हो उसे हम वर्ग कहते हैं। जैसे मान के चलिए ए बी समांतर डी सी, और यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी समांतर डी सी, इधर ए डी समांतर बी सी। जब हम देखें आमने सामने की भुजा बराबर होती है, चारों कोण समकोण होती है। जिसका चारों कोण समकोण होता है, जब चारों कोण 90 डिग्री का होता है, उसे हम वर्ग कहते हैं। जिसके आम जीवन में भी हम देख सकते हैं, चेस हो गया, कैरम बोर्ड हो गया। अगर आप क्लास 6 to 10 के हैं विद्यार्थी हैं या प्रतियोगी परीक्षा है, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। वर्ग को हम बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में बताने वाले हैं। विकर्ण, तो जिसके विकर्ण भी बराबर होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसके चारों कोण समकोण होते हैं, चारों भुजा बराबर होती है और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। ये हो गया वर्ग। मान के चलिए वर्ग के विकर्ण, तो वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। वर्ग के ए बी सी और डी, तो वर्ग के विकर्ण बराबर हो गया, तो ए सी बराबर बी डी लिख सकते हैं। ए सी बराबर बी डी या डी बी, कुछ भी हम लिख सकते हैं। हो गया, तो वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और इसका आम जीवन में उपयोग हम बता ही दिए। कैरम बोर्ड हो गया, चेस बोर्ड हो गया। अच्छा, चारों भुजा के मध्य बिंदु से, ये चारों भुजा के मध्य बिंदु से क्या हो गया ये हम समझते हैं। मान के चलिए कि ये वर्ग है, तो ये वर्ग के चारों भुजा के मध्य बिंदु से जो भुजा जाएगी, जो रेखा जाएगी चारों भुजा के मध्य बिंदु से, आप देख सकते हैं चारों भुजा के मध्य बिंदु से जो आकृति बनेगा वह वर्ग ही बनेगा। ये हम समझ गए, चारों भुजा के मध्य में आकृति वर्ग ही बनेगा। विकर्ण के मध्य बिंदु बराबर होते हैं। विकर्ण दोनों बराबर होते हैं, ये तो हम आपको बता ही दिए हैं कि दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। ये दोनों विकर्ण एक दूसरे के मध्य से होकर गुजरता है, यहाँ ये दोनों बराबर होगा, मध्य से होकर गुजरता है। हम मान के चलिए मध्य से बराबर कैसे होगा, तो ए बी सी और डी। मान के चलिए ओ है, तो ए ओ बराबर ओ सी। ये हो जाएगा बी ओ बराबर ओ डी। इसके विकर्ण एक दूसरे के मध्य से होकर गुजरता है, इसका विकर्ण दोनों बराबर होते हैं। अब हम देख सकते हैं कि विकर्ण होता है जो सामने वाले कोण को
विपरीत कोण को समविभाजित करता है, मतलब दो बराबर भागों में। ये विकर्ण है, मान के चलिए 90 डिग्री है, तो ये 45 और ये 45 हो जाएगा, जिसे आप देख सकते हैं। अब आ गया है कि आप देख सकते हैं इसका विकर्ण d बराबर √2a हो गया। तो विकर्ण ये पाइथागोरस प्रमेय से निकलता है, जिसे आप देख सकते हैं। मान के चलिए ये तो हो ही गया, तो मान के चलिए कि ये लंब हो ही जाएगा। तो पूछिएगा कैसे, तो वर्ग का एक नियम है कि जिसके चारों कोण समकोण हो। ये समकोण है, ये मान के चलिए कि ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो जाएगा। तो मान के चलिए इसकी भुजा ए है। पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं कि h निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय निकालने के लिए हम जानते हैं कि h² बराबर वर्गों का a² प्लस a² हो जाएगा ये 2a²। आइए तो इससे बराबर हो जाएगा √2a²। 2 तो 2 ही हो जाएगा, √2a² में गुने ये हो जाएगा। तो h बराबर √2a हो गया, जो हम आपको यहाँ बता चुके हैं। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से ये निकाल सकते हैं हम। तो d बराबर √2a हो गया, इसका परिमाप 4 है। चारों भुजाओं को योग को हम परिमाप कहते हैं। क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर हो गया। मान के चलिए कि ये वर्ग है, वर्ग की भुजा ये 4 है, तो चारों भुजा बराबर होती है, तो 4 परिमाप कितना 4 4 12 16 हो गया। इसको हम गुना कर सकते हैं, 4 गुने 4 बराबर 16। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो भुजा स्क्वायर, तो ए बराबर 4 के स्क्वायर बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला कैसे कहाँ से आता है, ये सब अगले वीडियो में हम जरूर प्रूफ करके बताएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम बताएं तो जरूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आप मेरा चैनल साकेत स्मार्ट स्टडी को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा। चलिए राधे राधे।